संभल से जो घटनाएं हुई हैं और जिन नौजवानों की जान गई है वो बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक लाइन है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, और जिसमें कहानी हो गई है योगी आदित्यनाथ के शासन की बंदूक। तो जो संभल में हुआ, उससे पहले बहराइच में हुआ, गोपाल नारायण मिश्रा की जान गई। तो जब एक चुना हुआ व्यक्ति और एक चुनी हुई सरकार जिसका काम लोगों के शिक्षा पर, विकास पर, किसानों के समृद्धि पर होना चाहिए, जब उस पूरे तंत्र का ये काम हो जाए और ये कृत्य हो जाए कि उन्हें धार्मिक उन्माद कैसे फैलाना है, उन्हें समाज में आग कैसे लगानी है, उन्हें जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में नौनिहाल जल करके खाक हो जाए। झांसी में क्या हुआ आप सब ने दिखाया। जिस प्रांत में, जिस प्रदेश में उसके बच्चे जल करके खाक हो जाएं। बच्चे तो सबके घरों में होंगे, अगर नौनिहाल ही जल जाएगा तो समाज कैसे रहेगा। तो उन सब विषयों पे किसी का ध्यान न जाए, उस पर जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है। वो चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक धर्मांधता रहे और लगातार लोगों को उनके बुनियादी सवालों से भटका करके। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी ने हमेशा ये बात कही है कि सबसे जरूरी यह है कि संविधान सुरक्षित रहे। आज संविधान दिवस भी है। अगर संवैधानिक मान्यताएं सुरक्षित रहेंगी तो विश्वविद्यालय सुरक्षित रहेंगे, स्कूल कॉलेज सुरक्षित रहेंगी, सड़कें बनेंगी, किसानों को उनके फसलों का दाम मिलेगा, लोग आपके नौनिहाल किसी अस्पताल में मरेंगे नहीं, जल के खाक नहीं होंगे। ये सवाल है ना सरकार से कि आपके घर के भी बच्चे अगर अस्पताल में जल के खाक हो जाए तो आप बताओ, किसी से सवाल करोगे कि नहीं करोगे। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो जल के खाक हो गए, सरकार के, अमेरिका के राष्ट्रपति से हो, ब्रिटेन से हो, किससे हो, योगी आदित्यनाथ से ना हो। तो योगी आदित्यनाथ बहुत चालाक है, उनके पीछे आरएसएस है। वो जानते हैं कि भाई इससे कैसे बरगलाया जाए, हटाया जाए, इसलिए संभल में आग लगाई गई। सांसद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, क्या इस साजिश में वो भी थे क्या? देखिए, मुकदमे पे तो ये कह सकते हैं कि आप ही अपील हो, आप ही दलील हो, और जिसे चाहो हराम कर दो, जिसे चाहो जो कह दो। आप तो भाई मुकदमा तो उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो जाते हैं, मुकदमा कौन सी बड़ी बात। क्या आपने नहीं देखा है झांसी से लेकर के और किस स्टेट में, किस जगह पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं हुए। तो जिस प्रदेश में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, तो फर्जी मुकदमों पर क्या करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया वो सांसद उस दिन था ही नहीं, लेकिन अब धार्मिक उन्माद फैलाना है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आप सब, पूरा देश पूछना चाह रहा है कि आप क्या, हमको आपको हक है कि किसी के घर में जा करके और हम जय श्री राम बोले, या कोई हमारे घर में आकर के अल्लाह अकबर बोले? ये किसी को हक है? नहीं है। हम, धर्म तो माँ की तरह है ना, हर व्यक्ति का धर्म माँ की तरह। आप अपने माँ का अगर सम्मान करते हैं तो दूसरे के भी माँ का सम्मान जरूर करेंगे, और यही हमारी मर्यादा है, यही हमारी परंपरा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी उसके पक्ष में नहीं है। हमारी सबसे अपील होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों से कि आइए, स्कूल की तरफ चलिए, विश्वविद्यालय की तरफ चलिए, रोजगार सृजन की तरफ चलिए, और अखिलेश यादव के उस अवधारणा की तरफ चलिए जिसमें 90% वंचितों को, जो हजारों सालों से जिनसे गुलामी कराई गई, उनके उद्धार का जो संकल्प और विचारधारा है उसके साथ चलिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अगर हृदय में हृदय उनका पत्थर न होता, अगर वो पत्थर दिल व्यक्ति न होते, तो जिस अस्पताल में नौनिहाल जलकर खाक हो गए थे, उसी अस्पताल में जब ब्रजेश पाठक जाते हैं तो चूना छिड़कवाते हैं, अपने वैभव विलास का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे हृदय दिल पत्थर के किसी बयान पे कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। तस्वीरें नहीं दिखी कि जिस लोकतंत्र में यह निर्धारित हो कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा, उस लोकतंत्र में जब गरीब के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के सीने पर शासन की बंदूक लगा दी जाएगी कि आप अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दोगे, तो उससे किसी के परिणाम की क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप।